tissue culture. During 1950s, that whole plants could be regenerated from explants. 1950 के अंदर जो 1950 का जो दशक था उसके अंदर जो whole प्लांट है उसको पैदा किया जाने लग गया था। एक्सप्लांट्स का मतलब है किसी भी प्लांट के किसी भी भाग से, छोटा सा भाग लिया, उससे हमने जो प्लांट्स हैं वो उगाने शुरू कर दिए थे। आई मतलब दैट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब। मतलब प्लांट से कोई भी एक छोटा सा भाग लेंगे, हम छोटा सा टिश्यू लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाएंगे अंडर स्टेराइल कंडीशन। का मतलब है वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने चाहिए। इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वगैरह एक पौधे के लिए जरूरी होते हैं वो भी उसको सप्लाई करने होते हैं। टोटिपोटेंसी क्या होता है? कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट। मतलब जो एक छोटा सा भाग लिया हमने काट के किसी भी टहनी से, किसी पत्ते से, तो उससे या किसी भी सेल से पूरे प्लांट को, पूरे प्लांट बॉडी को पैदा करना, उसी को टोटिपोटेंसी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट कंटेन सुक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन्स, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीजन। और जिनके अंदर ये जो एक्सप्लांट है उसको ग्रो करवाया जाता है ताकि वो पूरा प्लांट बनाए, तो उसके अंदर विटामिन होने चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह होने चाहिए, जैसे फॉस्फेट वगैरह होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में नीडेड होते हैं, सुक्रोज वगैरह होना चाहिए, अमाइनो एसिड है प्रोटीन रिलेटेड जो, और ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन जो कि ग्रोथ में ग्रोथ प्रोमोटर का काम करते हैं, वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कुछ ही टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जो प्लांट टिश्यू है वो तो कितना ही हम एक प्लांट से इकट्ठा कर सकते हैं, और हर एक प्लांट के जो वो टिश्यू लिया है उससे एक नए नए जो प्लांटलेट हैं उनको फिर जब वो पैदा होते हैं तो उनको मिट्टी में उगा के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स को हम उगा सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं, टिश्यू सैंपल लिया जाएगा स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। कोई भी पत्ता, जैसे कोई भी स्टेम है किसी पेरेंट प्लांट का, वहाँ से मतलब छील के हम छोटा सा भाग लेंगे। उसके बाद पेट्री डिश में रखा जाएगा, ये पेट्री डिश होती है, और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं ऑक्सीजन वगैरह साइटोकाइनिन वो इसमें दी जाती है। अगार मीडियम का मतलब है एक वो मीडियम होता है ये जिसके अंदर जो पोरस सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर ये ग्रो करवाए जाते हैं। उसके बाद जो सैंपल हैं वो टीनी प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं फिर किसी भी जगह पे उनको कंपोस्ट करके, जैसे नर्सरी टाइप में जो प्लांट्स होते हैं छोटे प्लांट्स, उनको और ज़्यादा ग्रो करवाया जा सकता है। उसके बाद उनको फील्ड में लगा सकते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा हजारों प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको तैयार किया जा सकता है, हजारों प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं एक साथ। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स प्लांट्स प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल। और जो इस टेक्निक से जो टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन है, माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब छोटा जो टिश्यू है, टिश्यू कल्चर का टाइप है एक प्रकार का। माइक्रो का मतलब है छोटा लेवल पे किसी भी टिश्यू को हम जब प्रोपेगेट करते हैं, उसकी जो मात्रा है, उसकी कंटेंट है, उसको बढ़ाते हैं, तो उसी को माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एक ही प्लांट से हमने मटेरियल लिया है, तो उसी पेरेंट प्लांट जैसे ही वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, कॉपी होते हैं ओरिजिनल प्लांट की। जैसे एग्जांपल कहाँ पे यूज किया जाता है ये टेक्निक? टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल। तो बड़े पैमाने पे ये प्लांट है वो उगाए जा सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है इनकी? रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्थी प्लांट्स को भी तैयार कर सकते हैं किसी भी डिजीज प्लांट्स से। वो कैसे? कि यदि हमने एक ऐसा भाग से जो टिश्यू लिया है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है, एक प्लांट जो डिजीज्ड प्लांट है उसका तो कोई ना कोई भाग तो स्वस्थ मिलेगा ही, तो वहाँ से हम टिश्यू है वो ले लेंगे, और वहाँ से फिर जो टिश्यू है हेल्थी है वो, और उसके बाद जो प्लांट ग्रो करेगा वो भी हेल्थी बनेगा। फिर इवन इफ मेरिस्टेम फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट इज फ्री ऑफ वायरस। तो वही बात आ गई, जो किसी भी प्लांट के अंदर यदि वायरस से वो इन्फेक्टेड है, तो उसका जो मेरिस्टेमेटिक जो टिप वाला भाग होता है, स्टेम की टिप वाला, रूट की टिप वाला भाग, तो वहाँ से हम जो थोड़ा सा टिश्यू लेंगे तो वो हेल्थी मिलेगा। सो मेरिस्टेम्स कैन बी ग्रोन इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो इसी मेरिस्टेम को हम ग्रो करवा सकते हैं लैब के अंदर, विट्रो का मतलब लैब, ताकि वायरस फ्री प्लांट्स हैं उनको उगाया जा सके। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। जो वैज्ञानिक हैं वो सक्सीडेड का मतलब है सफल हो चुके हैं क्या करने में? कल्चरिंग ऑफ मेरिस्टेम, जो बनाना है, शुगर केन और पोटैटो है, इनकी स्पीसीज को इस तरीके से तैयार किया जा चुका है।